नमस्कार जी, हम आए हुए हैं अहरी गांव में। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर दौलत राम जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत गांव की समस्याओं के बारे में और कौन कौन सा एरिया इनके क्षेत्र में आता है और क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। ब्लॉक समिति में के मेंबर बन चुके हैं, अब इनके क्षेत्रवासियों को काफ़ी उम्मीद है। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार दौलत राम। नमस्कार जी। दौलत राम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं। जी, गांव में तो बहुत समस्या है। पानी निकासी की बड़ी समस्या गांव के लिए, और बस नहीं आती यहाँ पे गांव में। सुबह बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो बस नहीं आती, तो घूम के जाना पड़ता है। गांव में समस्या बनी हुई है। एक जोड़ नहीं है गांव में अच्छे पानी के लिए, भैंसों के लिए पानी पीने के लिए अच्छा। तो जी समस्या बहुत बनी हुई गांव में। पीने के पानी की समस्या, कितने घंटे पानी आता है। पानी तो जी सही चाल है जी, पर आधे गांव में है जी, पूरा गांव में कौन है जी। आधा हमारे गांव में खुद गांव ने कर रखा है, वो खारा पानी आने ला रहा जी, पूरे गांव में सप्लाई नहीं हो रही। पानी कहाँ से आता है। जी हमारे गांव की खुद की डिग्गी भी कौन है जी, दूसरे गांव तो असदपुर खेड़े से आता जी पानी। तो डिग्गी बनवाने के लिए आपने कोई ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को, राजनेताओं को। जी अभी चर्चा चल रही है जी, ज्ञापन सौंपने वाले हैं जी अभी। ज्ञापन सौंपने वाले हो। हाँ जी। गांव में गलियों की व्यवस्था कैसी है। गलियों की व्यवस्था लगभग ठीक है जी, 2-4 गली है, उसका काम देख रेख कर रहे हैं जी पूरे। तो ज्ञापन सौंपने वाले उसके बारे में भी। गांव में काफ़ी संख्या में गरीब झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, तो उनके मकान बनवाने के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन दिया है। जैसे सरकार ने भी कहा है कि हर घर को हर आदमी को एक मकान दिया जाए, हर परिवार को के पास एक मकान हो अपना खुद का। तो हमने अभी भी कुछ गांव में देखा है। आपके गांव में आप बताइए कि क्या है इस प्रकार की स्थिति कि लोग झुग्गी झोपड़ियों में कुछ ग्रामीण हैं या नहीं हैं, और हैं तो उनको मकान मिले हैं या नहीं मिले हैं। जी अभी हम सर्वे कर रहे हैं, जिसका भी गांव में मकान रह रहा है, एक आध रह रहे, ज़्यादा नहीं रह रहे, जिसका भी रह रहे तो हम पूरी कोशिश करेंगे। सर्वे कर रहे हैं, जितना भी मिलेगा हम सरकार को ज्ञापन देंगे जी, उनका मकान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। इसके अलावा गांव में और जैसे और क्या क्या समस्याएं हैं। आपने बताया कि एक गलियों को लेकर पानी निकासी जी नहीं है अच्छी से। किसानों से संबंधित बात करें तो गांव में किसानों की बहुत समस्या जी, लगातार 2 बार है ना पानी भर चुका गांव में, निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। गांव में पानी भरा होता है खेतों में। हाँ जी बिल्कुल, नहीं मुआवजा मिल रहा गांव में। तो पानी भरा होने के कारण जो गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पाई होगी जी, बहुत खेत खाली रह गए। सरसों तो बिल्कुल नहीं बोई हमारे गांव में एक भी खेत। तो उनको मुआवजा मिल गया किसानों को। नहीं मिला जी एक भी। तो गिरदावरी होली उनके किसानों की अभी पता नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकता जी, पर कुछ नहीं हुआ है अभी। आपके जो ब्लॉक समिति के अंदर कौन कौन से गाँव आते हैं। मेरे गाँव जी एरी है जी, मेरा और कोका गाँव आता है। तो आपने दोनों गाँवों का दौरा किया है। हाँ जी बिल्कुल। सेम समस्या क्या दिखाई दी दोनों गाँव में। सेम समस्या जी, एक तो जोड़ की समस्या जी, पानी निकासी की समस्या जी। जोड़ में क्या समस्या है। जोड़ में जी अच्छा पानी नहीं है जी, नालियों का पानी जाता है जी, मतलब पानी पशुओं के पीने के लायक नहीं योग्य नहीं है जी। बीमारी का घर बनाया हुआ है जी दोनों गाँव में। बारिश के टाइम में तो जी रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रास्ता जाने के लिए भी नहीं रहता जी, घरों में पानी भर जाता है। और कोका गांव में भी इसी कोका में यही समस्या जी सेम। तो दोनों गाँव में नहीं तो बस स्टैंड है जी, बैठने के लिए सवारियों के लिए जी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है और कितने किलोमीटर की दूरी पर बस रुकती है इन दोनों गांव के बैठने के लिए। जी बस स्टैंड नहीं बना रखा कुछ भी, वैसे स्टैंड बना हुआ है। जैसे धूप होती है गर्मियों में तो धूप में खड़े रहती है सवारी, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड की। रोडवेज की बस यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर आती है। रोडवेज की बस एक सुबह आती है जी, वो सुबह आती है 8 बजे जी, वो जर चली जाती है, फिर शाम को आते समय रास्ते में तार देती है सवारी को, खुडन मोड़ पे तार देती है। गांव में बस भी नहीं आती जी, मतलब डेली बस नहीं आती है। एक सुबह बस टाइम आती है। हाँ जी, मतलब दिन में कोई बस ही नहीं है। दिन में कोई सुविधा नहीं है बस की जी। सवारी बहुत परेशान होती है, घूम के जाना पड़ता है जी, जर जाना पड़ता है हमें, कुलाना होके जाना पड़ता है जी। जो स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार जाते हैं। स्टूडेंट भी जैसे जाते हैं जी, सुबह तो बस में आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं टाइम से, कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं तो वो कुलाना जाना पड़ता है। यहाँ से फिर सवारी का इंतजार करना पड़ता है, यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, इसे कुलाना 4 किलोमीटर दूरी है जी। गांव में बैंकिंग व्यवस्था है। बिल्कुल नहीं है जी, बैंकिंग की समस्या बनी हुई है। हमारे गाँव माथरोली लगता है पड़ोस में जी, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो अधिकारियों को अवगत करवाया क्या। बैंक में गांव में बैंक खुलवाना चाहते हो, इस बारे में आपने अधिकारियों से बात की। अभी जी गांव की मैं कुछ सहमति ले रहा हूँ जी, कोशिश करेंगे गांव में बैंक ले आने की। आपका ब्लॉक समिति का चेयरमैन कौन है। हमारा जी धर्मेंद्र जी लोहारी गांव से। धर्मेंद्र से। हाँ जी। सभी को साथ लेकर कार्य करवा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, हमारी एक बैठक हुई है
अब दूसरी बैठक होने वाली है, उसमें निर्णय लेंगे जी। उस काम बैठक कराने में के क्या लिए। क्या कार्य करवाने पर चर्चा चली? कार्य का कुछ बैठक नहीं हुई थी उसमें, तो बस हमारी तो कुछ सख्तियां बताई गई थी कि कैसे क्या क्या कार्य शक्तियां बताई ब्लॉक समिति मेंबर की? सख्तियां तो जी वैसे तो कुछ नहीं बताई, उन्होंने बताया था वीडियो साहब ने कि जो भी कार्य करने हैं सरपंच के थ्रू करवाने पड़ेंगे, सरपंच की पहले परमिशन होगी तभी तुम्हारे काम चालू होंगे आगे। हाँ जी, क्या नाम है जी? पवन कुमार। पवन कुमार जी, आप बताइए कि अहरी गांव से हो आप, तो अहरी गांव में सबसे मेन समस्या क्या है? अहरी गाँव में पानी की है। पीने के पानी की समस्या है, हाँ। सबसे मेन समस्या है। पानी कई दिन में आता है, क्या प्रॉब्लम है? नल का तीसरा दूसरा दिन आवा है। दूसरे दिन आए हैं, फिर दूसरे दिन में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती? पूर्ति तो जय है। पूर्ति फिर क्या प्रॉब्लम है? उधर पीने का पानी तो लेना पड़ता है, नलका पड़ता है। पीना पानी तो घर पे आता है, पानी तो कर पाओ, फिर पानी बाहर से क्यों लेना पड़ता है? पीने का पानी। अच्छा, पीने का पानी अलग से लेके आना पड़ता है, खारा पानी है ये? हाँ। जुगाड़, ठीक है। तो हमारे साथ गांव के ग्रामीण और ब्लॉक समिति के मेंबर थे जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 2 गांव हैं इनके अंदर है ब्लॉक समिति में, और दोनों गाँव में तालाब की समस्या सबसे मेन है। क्योंकि तालाब का पानी गंदा हो चुका है, जो पशुओं के पीने के लायक नहीं है। ये चाहते हैं उस तालाब का पानी की निकासी करवा के, उसकी छटनी करवा के दोबारा स्वच्छ पानी उसमें डाला जाए, ताकि पशुओं के पीने का पानी लायक हो सके। और गांव में भी पीने के पानी की समस्या है, पानी खारा है। तो हालांकि 2 दिन में पानी आता है, इनकी पानी की पूर्ति हो जाती है, परंतु खारा होने के कारण इनको पीने के पानी की किल्लत है। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी का और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही आग्रह करना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में दूसरे गांव में डिग्गी है पानी की, और ये गांव में डिग्गी बनवाना चाहते हैं। गांव में कोई भी बैंक की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों को बाहर पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है। कितनी दूरी पर है प्रधान जी? 4 किलोमीटर जी पर घूम कर जाना पड़ेगा, साधन नहीं है जी। 4 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन साधन ना होने के कारण बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं, बुजुर्ग और महिलाएं। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।